बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ उस अंदाज में हुआ है। पिछले काफी समय से अलग अलग तरह की चर्चाएं थीं कि इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस पर, मेडिकल इंश्योरेंस पर, लाइफ इंश्योरेंस पे रेट कट हो सकता है। दूसरी तरफ डर था कि गेमिंग पर जीएसटी लग सकता है, या जीएसटी गेमिंग की जीएसटी पे क्या होगा। गेमिंग के जीएसटी पे खास तौर पे जो जिसको कैसीनो कहते हैं, वहां झगड़ा क्या चल रहा था, या ऑनलाइन गेमिंग में, कि जो आपने दांव लगाया है उस पर, ये ऑनलाइन गेमिंग में खास तौर पे है कि उस पर टैक्स लगेगा, या जो पूरा क्वांटम है सौदे का उस पर टैक्स लगेगा। तो ये एक झगड़ा अभी जारी था, लेकिन तरह तरह की उम्मीदें और आशंकाएं बाजार में घूम रही थीं। लेकिन जब फाइनली जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हुई और नतीजा सामने आया, तो बहुत सारे जो अटकलबाजी चल रही थी वो एकदम से उस पर ब्रेक लग गया। हालांकि दो अच्छी खबरें हैं। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी कम किया गया है, और दूसरी तरफ नमकीन में लिखा गया है एक्सट्रूडेड और एक्सपैंडेड सेवरी स्नैक्स। एक्सट्रूडेड का मतलब समझिए, वो जो कोई चीज पेस्ट बनाई और किसी एक ट्यूब जैसी चीज में डाली और दबा के निकाली, ये एक्सट्रूजन का एक प्रोसेस होता है। इससे ट्यूब भी बनती हैं और बहुत सारी चीजें। एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन बहुत फेमस है, लेकिन इसको भी एक्सट्रूजन का प्रोसेस बिल्कुल वही प्रोसेस है। जैसे सेब बनते हैं, नमकीन सेब बनते हैं, भुजिया बनती है, गांठिया बनते हैं, वो एक्सट्रूजन का प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस से, और एक्सपैंडेड मतलब जो चीज आपने तेल में डाली और वो फूल गई, तो ये एक्सपैंडेड चीज है। ये दो तरह की चीजों को जीएसटी में राहत मिली है। तो नमकीन सस्ती हुई और कैंसर की ड्रग्स सस्ती हुई, ये अच्छी खबर। दूसरी तरफ कार और बाइक की सीट्स पर जीएसटी बढ़ाया गया है। लेकिन जो दूसरी बड़ी बात है, जिस पे खास तौर पे हेल्थ इंश्योरेंस का मामला है, उसको एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को सौंप दिया गया है। हालांकि साथ में यह बताया गया है कि उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट देनी है, और नवंबर की जीएसटी मीटिंग में इस मामले पे दोबारा चर्चा होगी। क्योंकि उस मामले में बहुत से लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि इस बार ही हो जाएगा, इस पे कोई झगड़ा लड़ाई है नहीं, कोई ऐतराज करने वाला नहीं है। और ये ऐसा निकला कि वहां भी कोई ऐतराज नहीं थे, लेकिन कैसे, कहां, क्या फिटमेंट होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है। इसलिए वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पे बात करेगा, उसके बाद तय करके जो प्रस्ताव लाएगा, उस प्रस्ताव पे चर्चा होगी या वो प्रस्ताव लागू होगा। एक दूसरी चीज, कॉम्पनसेशन सेस को लेके, उस पर एक अलग जीओएम बैठी है और वो अपनी रिपोर्ट देगी, उस पर काम होगा। एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया गया है, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज, उसको भी अपने कुछ विचार देने हैं। तो कुछ कमेटीज को सौंपा गया है मामला, कुछ चीजों पे फैसला हो गया है। और खास तौर पे जो गेमिंग का मामला है, उसमें पिछले 6 महीने में नए जो टैक्स रेट जब आए हैं, तो जबरदस्त उछाल आया है। 412% का उछाल है सिर्फ 6 महीने में। 6,909 करोड़ रुपए की कमाई हुई है रियल मनी गेमिंग में, ये वित्त मंत्री ने बताया। इसलिए आगे चलें तो इस पे बहुत उम्मीद रखने की सूरत दिखती नहीं है, कोई बड़ी अच्छी चीज है नहीं। लेकिन क्या होगा ये सामने है, पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की चीजों का इंतजार हो रहा था, बाजार जैसे अंदाजे लगा रहा था, और ये भी था कि 2,000 रुपए तक के भुगतान पे अलग से जीएसटी लग रहा है, तो उसको कहा गया कि इस बारे में तो कोई चर्चा है नहीं, इस पर सफाई दी जा रही है। और एक और अच्छी खबर जो बड़े एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए है, कि एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को जो रिसर्च ग्रांट मिलती है, उसको जीएसटी से मुक्त माना जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, और जीएसटी एग्जेम्प्टेड है। शर्त क्या है कि या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से बनी हुई हो, या स्टेट की यूनिवर्सिटी हो यानी स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट से बनी हुई हो, या ऐसा रिसर्च या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जिसको इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन मिला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्पशन मिलने के कुछ प्रावधान हैं, कुछ नियम कायदे हैं। वो शर्तें जो इंस्टीट्यूशन पूरी करते हैं, उनको जीएसटी से भी छूट मिल जाएगी। वजह यह है कि जैसे आईआईटी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इस तरह के जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं रिसर्च और एजुकेशन वाले, इनको छूट मिलेगी। इस तरह के राज्यों में तरह तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, उनको भी छूट मिलेगी। लेकिन आपने कोई इंस्टीट्यूशन खोल लिया
और कहा कि मैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं और इसको बहुत सारा पैसा, क्योंकि इसमें सरकार से मिलने वाला पैसा और पब्लिक से दान के तौर पे मिलने वाला पैसा यानी प्राइवेट पैसा भी शामिल है, तो ये एग्जेम्पशन जब तक आपको इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिला हुआ है तो यहां भी नहीं मिलेगा। ये बात बिल्कुल साफ की गई है। लेकिन अभी कहें कि जीएसटी की गुत्थी पूरी सुलझ गई है या जीएसटी के सवाल खत्म हो गए हैं, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। हो सकता है अभी और नए सवाल खड़े हो जाएं। बिजडा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।